स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम या जिसको हम मूवमेंट ऑफ द मोमेंटम भी कहते हैं। जिस तरह से हमने मूवमेंट ऑफ फोर्स देखा था उसको हम टार्क बोलते हैं, ठीक है ना। तो और वो होता है, टार्क होता है आर क्रॉस एफ, और इज द डिस्टेंस ऑफ द दिस फोर्स, एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है ना। इसी तरह से अगर हम मोमेंट ऑफ जिस एंगुलर मोमेंट होता है मोमेंट ऑफ द लीनियर मोमेंट ऑफ द लीनियर मोमेंट। देखो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन मीन्स जिस एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मीन जब भी पार्टिकल रोटेट करे, ठीक है ना, रोटेट करे अराउंड एन एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है ना। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज डिफाइंड एज द क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। यानी जो ये एंगुलर मोमेंटम होता है ये होता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंट आपको पता है P इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है ना। और क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मूवमेंट एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल। अगर यहाँ पे पार्टिकल हैं तो हमें डिस्टेंस निकालनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से निकालनी है, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये जो है ओ जेड इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द पार्टिकल, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे डेफिनेशन हो गई। इट इज डिनोटेड बाय दिस कैपिटल एल से हम इसको डिनोट करते हैं क्योंकि ये वेक्टर होता है एंगुलर मोमेंटम, ठीक है ना। क्यों इसकी डायरेक्शन होती है अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस तरह से अलोंग ओजेड आएगी इसकी डायरेक्शन, ठीक है ना। वो आप राइट हैंड थंब रूल भी लिख सकते हो, इस तरह से आएगी इसकी अलोंग द ओजेड एक्सिस, इसकी डायरेक्शन आएगी एंगुलर मोमेंटम की। सो यहाँ पे मैंने एक पार्टिकल लिया है, यहाँ पे पार्टिकल मैंने लिया है, ठीक है ना। इसका एंगुलर मोमेंटम P यहाँ से टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ, ठीक है ना, P इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी यहाँ से, और रेडियस वेक्टर जो है यहाँ पे है, ठीक है ना, रेडियस वेक्टर। तो यानी पार्टिकल यहाँ पे है, इट इज पोजीशन फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज R, ठीक है ना। तो और यहाँ पे है एंगल बिटवीन द R, यहाँ पे R एंड दिस P, ठीक है ना, वो थीटा हमने लिया है। देयरफॉर फ्रॉम मैं लिख सकता हूँ डायरेक्ट, आप लिख सकते हो कंसिडर द पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v along a circular path with position vector और with its distance from the axis of rotation। आप लिख सकते हो, मैं लिखूँगा फ्रॉम द गिवन फिगर बना के, ये लिखने की ज़रूरत भी नहीं होती है, डायग्राम बस अच्छी तरह से एग्ज़ाम में बननी चाहिए। बाकी उसको जो एग्ज़ाम वहाँ पे एलिवेट करता है उसको खुद पता होता है। तो यहाँ पे फ्रॉम द गिवन figure we have सो जो ये एंगुलर मोमेंटम R क्या होता है, हमने अभी लिखा है, इट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ किसका, लीनियर मोमेंटम P क्रॉस एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस, वो हमने यहाँ पे R लिए हैं, P क्रॉस R या R क्रॉस V। तो यहाँ पे हम लेते हैं दिस P क्रॉस R, यहाँ ज़्यादातर हम लेते हैं जिस तरह से हमने वहाँ पे लिया था, जिस तरह से यहाँ पे R क्रॉस, जिस तरह से हमने लिया था टॉर्क में R क्रॉस F, तो यहाँ पे भी हम ज़्यादातर L लेते हैं इक्वल टू R क्रॉस P, ठीक है ना। तो L इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दिस R एंड P। सो अगर मैं यहाँ पे देखूँगा, वायर आपको चीज़ें पता हैं, R क्या है, P क्या है, और P जो होता है खुद वो होता है मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है ना। और अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड ही देखूँगा कि ये एंगुलर मोमेंटम का, तो वो आता है पहले अगर मैं इसको इस तरह से देखूँगा तो ये L इज इक्वल टू R क्रॉस P क्या आए, मैग्नीट्यूड ऑफ R मैग्नीट्यूड ऑफ P इनटू साइन ऑफ
थीटा एंड यूनिट वेक्टर अलोंग दिस डायरेक्शन, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ z, जिसको आप यूनिट वेक्टर एन भी लिख लेते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ z जा रहा है कोई n यूनिट वेक्टर, ये आपने पता है, तो यहाँ पे हम ये लिखते हैं, ठीक है ना। तो दिस मीन्स अगर मैं मैग्नीट्यूड ही इसका देखूंगा, डायरेक्शन नहीं देखूंगा, दिस L इज इक्वल टू आर पी साइन थीटा, आर पी साइन थीटा, L इज इक्वल टू आर पी साइन थीटा। सो हम यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम इस तरह से भी डिफाइन करता है। मैं यहाँ पे रिपीट करूँगा, आप वहाँ पे अपने नोटबुक पे राइट डाउन कर सकते हो। यहाँ पे जो ये आ गया प्रोडक्ट और पी साइन थीटा, अगर आप इस जो ये लीनियर मोमेंटम पी है, लीनियर मोमेंटम पी, इसके कंपोनेंट्स ड्रा करोगे, इसका जो कंपोनेंट होता है पैरेलल टू द पोजीशन वेक्टर, वो आप लेते हो कॉस ऑफ पी कॉस थीटा, और जो परपेंडिकुलर होता है वो होता है पी साइन थीटा। यानी दो कंपोनेंट जो होता है, पैरेलल कंपोनेंट हमेशा होता है पी कॉस थीटा और परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है पी साइन थीटा। तो यहाँ पे मैं इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, एक प्रोडक्ट आ गया किसका, एक तो आ गया प्रोडक्ट ऑफ और का, ठीक है ना, और इज द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एंड किसका पी साइन थीटा, पी साइन थीटा कौन सा कंपोनेंट है, वो है परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द मोमेंटम। तो मैं यहाँ पे रिपीट कर सकता हूँ, आप वहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, इसके नीचे लिख सकते हो, दस द एंगुलर मोमेंटम मे बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन and the perpendicular component of the momentum p, and the perpendicular component of the momentum p। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसके नीचे आपको लिखना है, thus the angular momentum may be defined as the product of the distance of the particle from the axis of rotation and the perpendicular component of the momentum p, ठीक है ना। द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कहाँ से आता है, along the axis of rotation। आप ये भी लिख सकते हो, द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज द परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग, कौन ये प्लेन कौन करता है कंटेन, एक तो आर को कंटेन करते हैं, एक तो पी को कंटेन करता है। सो आप लिख सकते हो, द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग आर एंड पी। आप लिख सकते हो, यहाँ पे मुझे जगह नहीं थी इसलिए मैंने आपको बताया, आप लिख सकते हो, ठीक है ना। तो डायरेक्शन ऑफ दिस एंगुलर मोमेंटम इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग आर एंड पी। होप कि आपने यहाँ पे लिखा होगा। अब हम इसके यूनिट्स देख लेते हैं। तो हम यूनिट्स देखेंगे एंगुलर मोमेंटम के। तो हमें पता है जो एंगुलर मोमेंट एल होता है वो होता है हमें आर क्रॉस पी। अगर हम यूनिट्स देखेंगे फिर तो यूनिट्स क्या आएंगे, यूनिट्स ऑफ एल क्या आएंगे, वो तो आएगा यूनिट ऑफ आर इंटू यूनिट्स ऑफ पी, ठीक है ना। वो आएगा यूनिट ऑफ आर। फॉर एग्जांपल अगर आप सेंटीमीटर में लेना चाहते हो सेंटीमीटर में लिख सकते हो, मीटर में लेना चाहते हो मीटर में लिख सकते हो। सेंटीमीटर जब आप CGS सिस्टम में ले लोगे, तो मैं यहाँ पे ऐसा सिस्टम में लूँगा, CGS सिस्टम में आपको पता है वहाँ पे जो है मास का केजी है और लेंथ का सेंटीमीटर है। तो पहले मैं यहाँ पे ऐसा यूनिट लिखूँगा इसको, ठीक है ना। तो यहाँ पे यूनिट ऑफ जो ये आर होगा, यानी दिस इज द डिस्टेंस, तो ये तो मीटर ही होगा, मीटर इंटू यूनिट ऑफ, आपको पता है यूनिट ऑफ पी किसके इक्वल होता है, खुद पी होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो यूनिट ऑफ मास क्या है, मास है केजी, और वेलोसिटी का यूनिट क्या है, वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड। तो इसके टोटल यूनिट्स बन गए केजी मीटर इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये इसके SI यूनिट्स बन गए, ठीक है ना। अगर CGS की मैं बात करूँगा,
GS यूनिट्स इसके, CGS यूनिट्स इसके। तो सिंपल से हैं, वहाँ पे केजी आपको ग्राम में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। और जो ये मीटर है वहाँ पे हम सेंटीमीटर्स में लेते हैं, CGS, ठीक है ना। तो वहाँ पे हम लेते हैं सेंटीमीटर्स में, तो यहाँ पे आपको मीटर स्क्वायर की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर लेना है और पर सेकंड ऐसा ही रहेगा। तो ये है इसका CGS यूनिट। अब हम डायमेंशनल फार्मूला भी देखेंगे इसकी, डायमेंशनल, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट आ जाते हैं डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है ना। सो फिर से अगर मैं देखूंगा जिस एंगुलर मोमेंटम के मुझे डायमेंशनल फार्मूला निकालने हैं, इस तरह से मैं लिखूंगा। सो ये एंगुलर मोमेंटम खुद किसके इक्वल हैं वो आपको पता है, R इंटू पी, तो वो है यहाँ पे R इंटू पी। सो आएंगे ये डायमेंशन फार्मूला ऑफ R इंटू डायमेंशन फार्मूला ऑफ P, ठीक है ना। सो डायमेंशन फार्मूला ऑफ R इंटू डायमेंशन फार्मूला ऑफ P खुद किसके इक्वल है, मास इंटू वेलोसिटी। So this is dimensional formula of R. R means distance, distance means length, तो यहाँ पे L1 आएगा, L1 आपको पता है, M0 आएगा और T भी 0 यहाँ पे आएगा। इनटू यहाँ पे अगर हम मास के देखेंगे M, ठीक है ना, और वेलोसिटी क्या का होता है LT माइनस 1, ये चीज़ें मैंने आपको पहले ही बोल रखे हैं। सो टोटल में क्या आएगा इसका डायमेंशन फार्मूला, यहाँ पे आएगा M L इंटू L1 L स्क्वायर एंड T⁻⁻1। तो ये बन गई इसकी डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है ना। जो एंगुलर मोमेंटम होता है ये होता है वेक्टर क्वांटिटी, और इसको हम बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम को हम बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम, यानी L, इसको हम बोलते हैं is an axial vector, is an axial vector। axial vector क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी डायरेक्शन होती है along the axis of rotation, that is its direction is along axis of rotation, ठीक है ना। तो अगर हम इसका एंगुलर मोमेंट का और एक यूनिट देखेंगे, और एक यूनिट एंगुलर मोमेंट का यहाँ पे मैं भूल ही गया था, और एक यूनिट भी हम लेते हैं इसका, जूल पर सेकंड भी इसका यूनिट है। जूल पर सेकंड इज आल्सो यूनिट ऑफ L। जूल पर सेकंड भी इसका यूनिट है। जो ये एंगुलर मोमेंटम है ये है सिमिलर टू लीनियर मोमेंटम। अब लीनियर मोमेंटम होता है इन द ट्रांसलेशनल मोशन, और एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो होता है इन रोटेशनल मोशन। तो हम कह सकते हैं एंगुलर मोमेंटम इज द रोटेशनल एनालॉग ऑफ दिस लीनियर मोमेंटम। कभी कभी आ सकता है वहाँ पे फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर दिस एनालॉग ऑफ लीनियर मोमेंटम मीन्स रोटेशनल मोमेंटम, यानी जो एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम जो होता है इज द रोटेशनल एनालॉग ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये मोमेंटम एनालॉग मीन्स इन दिस सेम, जिस तरह से हो लीनियर मोमेंटम इन ट्रांसलेशनल मोशन में, इसी तरह से एंगुलर मोमेंटम इन रोटेशनल मोशन है। तो यहाँ आज के लिए इतना काफ़ी है।